लोग कभी भी भाजपा के लोग जो है महिला विरोधी है। अब बताइए, अब इस पर जो सोनी चौबे बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, ये लोग क्या सम्मान किया है, कितना महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। अरे ये लोग देखिए, ये लोग कंगना रनौत के फिल्म देखता है लोग, और उस पर आंसू बहाते हैं। अभी देखे थे ना योगी जी किस तरह से आंसू बहा रहे थे कंगना रनौत के साथ देख करके, उनके फिल्म देख करके। ये लोग ओ माय गॉड, पंकज त्रिपाठी के देखता तो लोग तो कुछ नॉलेज होता है। मतलब पंकज त्रिपाठी के अवतार में थे नीतीश कुमार विधानसभा में। ज्ञान का देखिए, ज्ञान का जरूरी रहता है, और ये अगर ज्ञान दिया जा रहा है तो इसको एक अलग सेंस में लेना चाहिए, एक अभिभावक के रूप में लेना चाहिए। और ये समझ करके ये इन्होंने लॉन्च किया, जिसका आज बिहार के लिए ऐतिहासिक था कि वो उसका असर जो है शिक्षा को जागरूक करके किस तरह से आज महिलाओं को सशक्त किया क्या ये माने आप जो जिस तरह से कर, क्या ये माने कि नीतीश कुमार ने पंकज त्रिपाठी की ओ माय गॉड देखी है, इसका असर उन पर हो गया? देखिए माय गॉड हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ज्ञान का जो जरूरी है इन लोगों को। और हर आदमी को जो है कहा जाता है किसी को चांद चमकता नजर आता है और किसी को उसमें दाग नजर आता है, तो ये दाग वाले बीजेपी हैं जो देख करके इस तरह का भावना को। लेकिन नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश सचिव राजेश तिवारी साहब हैं और राजेश तिवारी साहब से बातचीत आज एक भयंकर शोर शराबे पर, एक भीषण बवाल पर, सियासी बवाल पर, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर है। राजेश तिवारी साहब की पार्टी जेडीयू के जो सबसे बड़े नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, विधानसभा में ऐसा कुछ कह दिया प्रजनन दर को लेकर, जनसंख्या वृद्धि को लेकर, और इस अंदाज में कहा है। देखिए अगर ईमानदारी से कहें तो उसको दोहराने में हमें असहजता होगी, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, ज्यादातर दर्शक जानते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा है। हालांकि आज उन्होंने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है, लेकिन तिवारी साहब जिस तरीके का बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिया, विधान परिषद में दिया, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अश्विनी चौबे कर रहे हैं, गिरिराज सिंह कर रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा नहीं देते हैं तो बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि किस स्थिति में वो बयान दिया गया है, और लोकसभा जो ये लोकतंत्र के मंदिर में वो बयान दिए, ये समझाने के उद्देश्य से दिए। और जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण का जो इशू था, और इशू को राष्ट्रीय स्तर से और प्रदेश स्तर पर किस तरह से जागरूक करके, महिलाओं को जागरूक करके और इसको नियंत्रित किया गया है, इस पर वो दिए। खैर गिरिराज सिंह तो जनसंख्या नियंत्रण पर तो कानून लाना चाह रहे थे, और ये उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नहीं, इस पर कोई भी कानून लाने की जरूरत नहीं है, अगर महिलाओं को जागरूक किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो है जनसंख्या कम होगा। और जो ताजा रिपोर्ट आया है, वो ताजा रिपोर्ट में दिखाया गया है कि राष्ट्रीय स्तर से बिहार का जो आया हुआ है जनसंख्या का, वो कम आया है, प्रजनन दर कम दिखाया गया। तो वही वो बता रहे थे कि मैट्रिक अगर कोई लड़की पास कर लेती है तो उसके अनुसार से कितना प्रजनन दर है, इंटर कर लेती है तो कितना होता है, ग्रेजुएशन हो जाने पर क्या स्थिति, वो बता रहे हैं। लेकिन ये चूंकि ये संघी मानसिकता वाले लोग जो हैं, जो खुद इस तरह का जो है कंबल ओढ़ करके घी पीते हैं, जब इन लोगों का कर्नाटका के विधायक जो है इस लोकतंत्र के मंदिर में जो है पॉर्न फिल्म देख रहा है, तब इन लोगों को कोई लाज शर्म नहीं लगा। जब वही त्रिपुरा के में हुआ, इनका विधायक पकड़ा गया तो कोई नहीं है। और आप जान रहे हैं अभिषेक जी, इसी विधानसभा में इनके जो MLC थे लाल बाबू, किस तरह से वो महिला पार्षद के साथ कर रहे थे छेड़खानी, जिसके चलते उनको कितना हुआ, ये किसी से छुपा हुआ है। लेकिन राजेश तिवारी साहब, भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप जिस तरह से कह रहे हैं उस तरह से नीतीश कुमार ने तो नहीं कही। नीतीश कुमार ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी इस चीज को लेकर, अगर वो सामान्य बात होती तो सोशल मीडिया पर इतना शोर शराबा नहीं होता, वो वीडियो इतना वायरल नहीं होता, इतना बवाल नहीं होता। ये सब गोदी मीडिया का नहीं, ये बवाल तभी होता है जब आप बवाल की वजह देते हैं। वजह क्या देंगे आप, बेवजह वो बवाल कर रहे हैं, ये कोई बात होता है? हम लोग मैट्रिक इंटर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन में हम साइंस पढ़ते हैं तो उस समय नहीं बताया जाता है, उस समय किताब नहीं पढ़ाया जाता है। और रह गई विधानसभा साइंस पढ़ने की जगह विधानसभा किस चीज का है? विधानसभा तो वहाँ किस सेंस में बता रहे हैं मुख्यमंत्री? यही सेंस में बता रहे हैं ना कि किस तरह से जागरूक हुए हैं, और महिलाओं के लिए जितना जदयू किया है, जितना माननीय मुख्यमंत्री किए हैं, ये किसी से छुपा हुआ है कि वो एक वार्ड से लेकर के और देश स्तर पर जो है किस तरह से सशक्त किए हुए हैं। कल हमारी बात हो रही थी, बड़ी तादाद में महिलाएं पटना में अभी भी धरने पर बैठी हुई, हजारों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका हैं,
रसोईया संघ की महिलाएं हैं और वो बड़ी नाराज थी वो नीतीश कुमार से। देखिए, कोई नाराजगी का वजह नहीं है। हकीकत यह है कि सभी महिलाएं जान रही हैं राजनीतिक मजबूरी जो है, लेकिन जिस तरह का स्थिति बना है और महिलाओं को सशक्त किया है, आजीविका कौन चलाया, दीदी योजना किसका है जो आज केंद्र सरकार एक्सेप्ट कर रहा है, ये इन लोगों का देखिए एक सोची समझी साजिश है। ये लोग कभी भी भाजपा के लोग जो है महिला विरोधी है। अब बताइए, अब इस पर जो अश्विनी चौबे बोल रहे हैं, गिरिराज सिंह बोल रहे हैं, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं, ये लोग क्या सम्मान किया है, कितना महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। अरे ये लोग देखिए, ये लोग कंगना रनौत के फिल्म देखता है लोग और उस पर आंसू बहाते हैं। अभी देखे थे ना योगी जी किस तरह से आंसू बहा रहे थे कंगना रनौत के साथ देख करके, उनके फिल्म देख करके। ये लोग ओ माय गॉड, पंकज त्रिपाठी के देखता तो लोग तो कुछ नॉलेज होता है। मतलब पंकज त्रिपाठी के अवतार में थे नीतीश कुमार विधानसभा में। ज्ञान का देखिए, ज्ञान का जरूरी रहता है और ये अगर ज्ञान दिया जा रहा है तो इसको एक अलग सेंस में लेना चाहिए, एक अभिभावक के रूप में लेना चाहिए। और ये समझ करके ये इन्होंने लॉन्च किया, जिसका आज बिहार के लिए ऐतिहासिक था कि वो उसका असर जो है शिक्षा को जागरूक करके किस तरह से आज महिलाओं को सशक्त किया गया। क्या ये माने आप जो जिस तरह से कर, क्या ये माने कि नीतीश कुमार ने पंकज त्रिपाठी की ओ माय गॉड देखी है, इसका असर उन पर हो गया है? देखिए, माय गॉड हम वो नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ज्ञान का जो जरूरी है इन लोगों को। और हर आदमी को जो है कहा जाता है किसी को चांद चमकता नजर आता है और किसी को उसमें दाग नजर आता है। तो ये दाग वाले बीजेपी हैं जो देख करके इस तरह का भावना को, लेकिन किसी का भी भावना को समझना चाहिए कि वो किस तरह का, क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक लंबा सार्वजनिक भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा भी तो आप ही लोग देते हैं। अब नीतीश कुमार विधानसभा में ऐसा बोल जाएंगे, आरजेडी के विधायक कह देंगे माँ दुर्गा काल्पनिक हैं, राम काल्पनिक हैं, तो ये तो बीजेपी की पीछ है जहां पर आपके लोग जाके खेलने लगते हैं, आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के लोग जाके खेलने लगते हैं। अगर ये इनके जैसा रहता है ना, कबीर दास अगर जो इनके युग में अगर रहते तो उनको फांसी लटका दिया जा रहता है जी। कबीर दास का दोहा पढ़े हैं ना, किस किस तरह से वो धर्म पर बोले हुए हैं, भगवान पर बोले हुए हैं, तो ये तो फांसी पर लटका देता। अरे ये लोकतंत्र है, हर आदमी का अपना व्यक्ति विचार करने का, अगर उनको अधिकार है तो हमको भी अधिकार है। हम थोड़े ऐसा कर रहे हैं। सहमत हैं आरजेडी के विधायक के बयान से? किसको? आरजेडी का बयान का उनका व्यक्तिगत बयान होगा, हम उससे सहमत नहीं है। हम सबको ये है कि सबको बोलने का अधिकार है, एक लिमिटेशन में बोलने का। लेकिन भाजपा के वाले लोगों को नसीहत देने का अधिकार नहीं है कि वो जिस तरह से अधिकार, क्योंकि वो खुद अमल करे। अरे जो ये इससे भी खराब भाषा हो कि बाथरूम में रेन कोट पहन के नहाने वाले, ये इसका मतलब क्या होता है और किस तरह का भाषा ये लोग बोला है लोग। ये तो इस तरह से इनके पहले अपना एमएलसी इसी बिहार विधानसभा में न है, महिला पार्षद के साथ छेड़खानी कर रहे थे, उस समय इन लोगों का मुंह नहीं खुला। चलिए, तो बवाल बढ़ा हुआ है। अब नीतीश कुमार के माफी मांगने के बाद ये बवाल शांत होता है कि नहीं होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। और एक आग्रह जाते जाते आप सब लोगों से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।